जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है बड़ा ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। पूरे 100 क्वेश्चन है। ये वो 100 क्वेश्चन है जो पेपर में छपने वाले प्रश्न है। साथियों, ये वीडियो पास कराने वाली वीडियो है। एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों देखिए, आपका एक लाइक जो है, आप जो अपना एक लाइक करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे आपके लिए दिन ब दिन और बेटर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों, चैनल के अंदर बहुत सारी टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप लोग जाइए देख लीजिए। करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बड़े ही हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और साथियों ये रही पहली क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर देखिएगा। भारत में किस शिलाश्राय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से। आपको याद रखना है, भारत में किस शिलाश्राय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों मैं बिल्कुल फास्ट करूंगा ताकि आपका समय कम लगे। देखिए, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के ये जो राज्य दिए हुए हैं 4 राज्य, इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से मिलती है? तो देखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। भारत का ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा तो चीन से लगती है, मणिपुर की भी नहीं लगती है नेपाल से, और पंजाब की भी नहीं। केवल सिक्किम राज्य की सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, जून और सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो साथियों देखिएगा, जून से सितंबर के बीच में, तो देखिए भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। और साथियों भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून ये कब प्रवेश करता है? तो मध्य जून में, 10 से 15 जून को जो है ये भारत में प्रवेश कर जाता है, जिससे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो साथियों ये हम बोल सकते हैं कि जून से सितंबर के बीच भारत में जो कौन सी ऋतु रहती है? तो वर्षा ऋतु। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो साथियों अगर हम बात करें भारत के सबसे प्राचीन भूखंड की, तो प्रायद्वीपीय पठार यहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी है जो भारत में स्थित नहीं है? तो देखिए, केटू भी भारत में है, कंचनजंगा भी भारत में है, और नंदा देवी भी भारत में है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है ये साथियों नेपाल में स्थित है। और आपको बता दें, आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट पूरे संसार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें साथियों, तो देखिएगा इसकी ऊंचाई अभी कितनी है? तो 88,48.46 याद रखना, ठीक है। ये एक्चुअल में अभी वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा साथियों पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय रंगमंच में युवानिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? देखिए, रंगमंच यानी थिएटर, फिल्म थिएटर जो होता है साथियों, उसमें पर्दा लगा होता है ना। हम पीवीआर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं पिक्चर देखने, मूवी देखने के लिए, वहाँ पर्दा लगा होता है। यही पर्दे की बात की जा रही है। पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? तो याद रखना है आपको, यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखेंगे, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो साथियों मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों, 7 भागों में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो देखिएगा, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया था? राइट आंसर है साथियों कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? तो याद रखिएगा साथियों 5.5 घंटे का, यानी 5 घंटे और 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? यानी इनमें से कौन सा प्रत्येक वर्ष लगने वाला एक मेला है जहां पर ऊंट का व्यापार होता है? तो आपको याद रखना है साथियों पुष्कर का मेला। पुष्कर मेला जो राजस्थान में लगता है। ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? मैंने एक ट्रिक आप लोगों को बताया है, नहीं पता है तो साथियों याद रखिएगा। एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। इससे आपको जो भारत में कुल देखो भारत के 8 राज्य जैसे हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस ट्रिक से आप आसानी से पता लगा सकते हो। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने जितने भी राज्यों का नाम लिया ट्रिक में से, इनमें से कौन सा राज्य ऑप्शन में आपको दिख रहा है? झार से झारखंड। तो झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सिंपली आपको ये ट्रिक याद रखना है, मित्र पर गमछा झार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटकाई बुम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है ये भूभाग भारत के पूर्वोत्तर भाग में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो साथियों आपको याद रखना है चौसा का युद्ध जो है ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट यानी नेशनल मोनार्च का दर्जा किसे दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा मुगल शासक अकबर को दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए, भारत 22 क्या है? भारत 22 ये क्या है? आपको याद रखना है साथियों, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF आपको याद रखना है। ये भारत 2022 ये जब भी पूछे कि भारत 22 क्या है, आपको याद रखना है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है साथियों, पूर्ण रोजगार, बाकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण, कीमत स्थिरता, ये तीनों शामिल जो हैं है, लेकिन पूर्ण रोजगार ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी है जमुनापरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है साथियों, जयपुर में, जयपुर राजस्थान में प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में दम में फाई ये किस प्रदेश का त्योहार है? देखिएगा, में दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? साथियों याद रखना, असम का, असम राइट आंसर है। तोमर राजपूतों के द्वारा बनवाया गया किला राजपिथोरा ये कहाँ है? तो साथियों आपको ये भी याद रखना है कि राजपिथोरा किला जो है ये किसने बनवाया था? तो तोमर राजपूतों ने। और ये कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों देखिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1969 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों आपको याद रखना है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मैसूर राइट आंसर है। नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिएगा, नृत्य का ये रूप होता है एक लटा पद, ये किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से। और साथियों भारतनाट्यम भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो याद रखना है आपको, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी पूछे तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का, और कथक नॉर्थ इंडिया का यानी उत्तर भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो साथियों देखिएगा, प्राचीन भीमा देवी मंदिर जो है ये हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखेंगे, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? देखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 ताली नृत्य आपको याद रखना है साथियों, 13 ताली नृत्य जो है ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है। और साथियों ये राजस्थान में जो पुष्कर का मेला लगता है ना, पुष्कर मेला, वहीं पर ये नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या
नागर, द्रविड़ और बेसर की सही व्याख्याएं हैं। तो साथियों आपको याद रखना है ये नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है। तो भारत में मंदिर निर्माण करने की 3 प्रमुख शैलियाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यानी भारत में जो मंदिरों का निर्माण होता है ये इन्हीं तीनों में, ये तीनों शैलियों में से होता है। एक नागर, दूसरा द्रविड़ और तीसरा बेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों आपको याद रखना है केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिएगा मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है साथियों, याद रखना पुडुचेरी में। पुडुचेरी जो कि भारत का हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामीनारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों आपको याद रखना है पाकिस्तान में एकमात्र स्वामीनारायण मंदिर ये कराची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक है? तो साथियों आपको याद रखना है शहनाई की। बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक है? तो याद रखना है शहनाई की। आगे देखेंगे महाबलीपुरम के पेगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों आपको याद रखना है पल्लवों के द्वारा, पल्लव शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद है जो आधा गद्य और आधा काव्य में है? तो साथियों गद्य और पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। साथियों 4 वेद हैं, एक तो सामवेद जिसमें संगीत का वर्णन है, एक यजुर्वेद सबसे पुराना है और विश्व की पहली पुस्तक भी इनको इस ऋग्वेद को ही माना जाता है, और अर्थवेद जिनमें जादू टोना का जो है प्रावधान किया गया है, जादू टोना वशीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो देखिएगा ऋग्वेद के अनुसार ये दशराज युद्ध जो है यानी 10 राजाओं का युद्ध ये परुस्नी नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखेंगे, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस यानी ईरान भेजा था? तो याद रखना है साथियों बिशन दास को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा भारत में झंडा दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है साथियों राष्ट्रीय गणित दिवस ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह याद रखना है साथियों। देखिएगा लक्षद्वीप का जो न्यायिक क्षेत्र है उसका कार्य केरल हाईकोर्ट ही करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? तो देखिएगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के 69वां यानी 69वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? अगर भारत में नया राज्य बनाना है तो इनमें से कौन सी अनुसूची में संशोधित किया जाएगा? याद रखिएगा पहली अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो साथियों आपको याद रखना है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो साथियों जो देखिए भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उन्हीं के पास ये अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और साथियों अध्यादेश जारी करने का अधिकार ये भारत के राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है, और साथियों इसका वर्णन अनुच्छेद 123 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के अध्यादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? आपको याद रखना है साथियों गोवा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस मशीन से आप वोट डालते हैं उस वोटिंग मशीन में कितने अधिकतम प्रत्याशी हो सकते हैं? तो याद रखिएगा 64। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों आपको याद रखना है भारतीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? साथियों आपको याद रखना है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय
प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो इंदौर में। आपको ये भी याद रखना है इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और लगातार छठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो देखिएगा, भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ है साथियों जमे हुए झींगा मछली जो होता है ना, वही। आगे देखेंगे, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र के द्वारा होता है? साथियों आपको याद रखना है 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? आपको याद रखना है साथियों नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। कब हुई थी? तो 1982 में नाबार्ड क्या है? तो साथियों एक बैंक है जो ग्रामीणों को ऋण देता है और नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो याद रखना है साथियों सुनहरी क्रांति का संबंध है राष्ट्रीय बागवानी मिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन आपको याद रखना है साथियों चीनी उद्योग को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखना है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा, भारचुक्की प्रपात जो है ये कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा, तबो मठ जो है ताबो मठ ये भारत के किस राज्य में है? तो साथियों याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखना है साथियों NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कायल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो साथियों कायल नामक भौगोलिक संरचना जो है वो केरल राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत ये किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखिएगा, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वें प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? यानी 2010 में इनमें से किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? राइट आंसर है साथियों पोर्ट ब्लेयर को। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान ये किस राज्य में स्थित है? साथियों आपको याद रखना है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? साथियों देखिएगा, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड जो है ये भारत के किस राज्य को? तो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? आपको साथियों याद रखना है थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? तो देखिएगा, भारत का जो मानक समय है वो साथियों 82.5 डिग्री पूर्वी यानी ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? तो अभी 17 और 1 18 जोन है वर्तमान में, ये आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो देखिएगा, भारत में जो मुगा रेशम है वो केवल असम राज्य के द्वारा उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? तो देखिए, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1938 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है? तो याद आपको रखना है जो वर्तमान में अभी है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? तो साथियों याद रखना है आपको अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? साथियों आपको याद रखना है भारतीय स्टेट बैंक ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में पूछा गया है कि भारत को कौन सा स्थान मिला था? याद रखना है 140वां। भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना है 16 अप्रैल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाएगी? तो देखिएगा, भारत का पहला 64 बीट वाला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? तो साथियों आपको याद रखना है सीडेक ने, सीडेक जो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था? तो देखिएगा, ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है, आपको याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिएगा साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, उसी के याद में, उसी के उपलक्ष्य में ये प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? आपको साथियों याद रखना है बच्चों के टीकाकरण से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो देखिएगा, भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? साथियों याद रखना है अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? तो साथियों देखिएगा, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? तो याद रखिएगा सुजेन ब्रियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था, यानी पहला परख नली बच्चा? तो याद रखिएगा दुर्गा अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह भारतीय जिन्होंने मोटरसाइकिल पर पूरा विश्व घुमा था। याद रखिएगा साथियों भारद्वाज दयाला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था? तो साथियों वह प्रथम भारतीय जिसको मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा मनोहर EH, ठीक है। और भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? तो मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिएगा, प्रसिद्ध चैडविक झरना जो है ये शिमला में स्थित है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। भारत में पुर्तगालिन संस्कृति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना है साथियों कोझिकोड में। कोझिकोड अभी नया नाम है, इसका पुराना नाम है कालीकट, जहां पर वास्को डी गामा आए थे 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो भारत के साथ देखिएगा बांग्लादेश की भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, म्यांमार के भी है और भूटान का भी है। श्रीलंका का नहीं है। श्रीलंका जो है भारत का समुद्र पार पड़ोसी देश है, समुद्र पार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तैमूरलंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? राइट आंसर है 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा बीरबल को। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों महेश दास। आगे देखिए, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो देखिएगा, कांगड़ा के शासक जो थे जयचंद को किस मुगल शासक ने कैद कर लिया था? तो याद रखिएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया था? तो साथियों आपको याद रखना है राजा घमंड चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो साथियों देखिएगा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रियबंग गांव। ऑप्शन नंबर ए जो महाराष्ट्र के समीप है। और साथियों आपको बता दें दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो आपको आंसर करना है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? तो देखिएगा, प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी सोन नदी, माफ करना यार, कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी जो जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, भारत का सबसे विश्वासघाती नदी, जिसको पहले अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पारसी नववर्ष दिवस क्या कहलाता है? देखिएगा, पारसी का जो नववर्ष होता है उस दिवस को क्या कहते हैं? तो साथियों नवरोज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? आपको याद रखना है साथियों सूर्य देवता की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस वर्ष में विवेकानंद ने
विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? साथियों आपको याद रखना है 1893 ईस्वी में शिकागो में, अमेरिका में। ठीक है, आगे देखिए तीन संगीत प्रसिद्ध पेंटिंग है किसकी? तो देखिएगा तीन संगीत ये प्रसिद्ध पेंटिंग है पाब्लो पिकासो की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है पिकासो। देखिएगा लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो देखिएगा ये लोक चित्रकला जो है मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? आपको याद रखना है साथियों बिहार में। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? आपको याद रखना है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा महाराष्ट्र और कर्नाटका में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? तो महाराष्ट्र में और कर्नाटका में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बिल्कुल पास कराने वाली वीडियो थी ये। आपने खुद क्वेश्चंस को देखा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथियों चैनल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेंट ट्रेंडिंग, करंट के टॉपिक, करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के मंथली वाइज, संविधान के क्वेश्चन, इतिहास के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। साथियों ये चैनल बिल्कुल ही भी नया है, बिल्कुल ही नया चैनल है, आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।